आप सभी का स्वागत है साहिल पांडे अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपनी जी के जीएस की क्लास फर्स्ट। ये क्लास आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर होगा भारत। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश हैं चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 साल का होता है और महासभा द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? इसका सही आंसर होगा भिंडी। आइए हम लोग इस क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। काशी लालिमा भिंडी की एक प्रजाति है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने वाराणसी वैज्ञानिकों ने इसे विकसित किया है। काशी लालिमा भिंडी की खासियतें जानते हैं। यह हरे रंग की भिंडी की तुलना में लाल रंग की होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट आयरन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। यह हृदय रोग, डायबिटीज और मोटापे जैसी बीमारियों के लिए फायदेमंद है। गर्भवती महिलाओं के लिए यह फायदेमंद मानी जाती है। यह रोग रोधी भी होती हैं, इसलिए इसकी खेती में कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। इसमें एंथोसाइनिन पाया जाता है, जिससे यह लाल रंग की होती हैं। इसकी फलियां बैंगनी लाल रंग की होती हैं और इसकी फलियों की लंबाई 11 से 14 सेंटीमीटर और व्यास 1.15 से 1.6 सेंटीमीटर होता है। एक पौधे पर आमतौर पर 20 से 22 फलियां लगती हैं। इसकी खेती ज़्यादा और खरीफ दोनों मौसम में की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक है? इसका सही आंसर होगा नागालैंड। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। नागालैंड भारत का एकमात्र राज्य है जिसने 2011 की जनगणना के अनुसार एक नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की है। यह दर्शाता है कि नागालैंड की जनसंख्या में तुलनात्मक वृद्धि 0 से 0.37% कम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष यूएनओ का सदस्य बना है? इसका सही आंसर होगा 1945 में। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। भारत 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का सदस्य बना था। भारत यूएन के संस्थापक सदस्यों में से एक है। भारत ने 1 जनवरी 1942 को वॉशिंगटन में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा भारत ने 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक सैन फ्रांसिस्को में हुए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन सम्मेलन में हिस्सा लिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा का कार्यकाल कब खत्म होगा? इसका सही आंसर होगा 16 जून। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आम चुनाव परिणाम घोषित होने के एक दिन बाद बुधवार को 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को समाप्त हुआ है और पीएम मोदी ने 8 जून को तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष युवाओं की वोट देने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर होगा 1989 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण निकाय क्या है? इसका सही आंसर होगा सेक्रेटेरिएट। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं।
संयुक्त राष्ट्र के मुख्य निकाय हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। 1945 में संगठन की स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सभी की स्थापना की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 18वें लोकसभा चुनाव के लिए आखिरी फेज की वोटिंग कब की गई है? इसका सही आंसर होगा 1 जून को। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? इसका सही आंसर होगा ट्रस्टीशिप काउंसिल। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? इसका सही आंसर होगा 543। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? इसका सही आंसर होगा शून्यकाल। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। शून्यकाल भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में प्रस्तुत की गई अभिनव चर्चा प्रक्रिया है। स्पष्टीकरण के माध्यम से जानते हैं। शून्यकाल एक ऐसी प्रक्रिया है जो संसद के सदस्यों को सदन में महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने का अवसर देती है। यह भारतीय संसद द्वारा शुरू की गई एक अभिनव चर्चा प्रक्रिया है जिसे अब कई अन्य देशों ने भी अपना लिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि क्या है? इसका सही आंसर होगा प्रति 2 वर्ष। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसलिए इसका विघटन नहीं होता। हालांकि इसके सदस्यों कार्यकाल 6 साल का होता है। सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य फिर से चुनाव लड़ सकते हैं या मनोनीत हो सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा जीवी मवलांकर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 112 के तहत। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत भारत सरकार को हर वित्तीय वर्ष के लिए संसद के दोनों सदनों के सामने वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करना होता है। यह विवरण भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और खर्चों से जुड़ा होता है। इसे आमतौर पर बजट विवरण के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में प्रथम गृह मंत्री कौन था? इसका सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन्हें 15 अगस्त 1947 को गृह मंत्री का पदभार संभाला था। वे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इसका सही आंसर होगा दिबांग घाटी। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत का सबसे कम आबादी वाला जिला अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी जिला है। इसकी आबादी 7,948 थी। दिबांग घाटी जिले के क्षेत्रफल 9,129 वर्ग किलोमीटर है। दिबांग घाटी जिले का नाम दिबांग नदी या तालोन के नाम पर रखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकार बनाने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर होगा 272। हमारा अगला क्वेश्चन है, FAO
का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा रोमी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इसका सही आंसर होगा राजीव कुमार। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूएनओ द्वारा कितनी आधिकारिक कामकाजी भाषाओं को मान्यता दी गई है? इसका सही आंसर होगा 6 भाषा। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 6 भाषाओं को राजभाषा के तौर पर स्वीकृत किया है। अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। परंतु इनमें से केवल 2 भाषाओं का संचालन भाषा माना जाता है, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा चुनाव के निम्न में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं करवाए गए हैं? इसका सही आंसर होगा राजस्थान। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही आंसर होगा 6 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक लोक नाट्य भांड पाथार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। भांड पधार कश्मीर का एक पारंपरिक लोक रंगमंच है। यह सदियों से कश्मीर के लोगों का मनोरंजन करता आ रहा है। भांड पधार में नृत्य, नाटक और अभिनय के अनोखे संयोजन शामिल हैं। भांड पाथर में पौराणिक कथाओं और समकालीन सामाजिक व्यंग्यों को शामिल किया गया है। भांड पाथर में व्यंग और नकल उतारने के लिए हंसने हंसाने को प्राथमिकता दी जाती है। भांड पाथर में संगीत के लिए सुरनाई, नागड़ा और ढोल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिताली एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच में चलती है? इसका सही आंसर होगा ढाका न्यू जलपाईगुड़ी। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। यह एक यात्री रेल है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किया था। यह रेल पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी से बांग्लादेश में ढाका छावनी के बीच चलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिबूती आचार संहिता किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। जिबूती आचार संहिता पश्चिमी हिंद महासागर और अदन की खाड़ी में जहाजों पर होने वाली समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती से निपटने से जुड़ी है। इसे डीसीओसी यानी कि डिजिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। जिबूती आचार संहिता को 29 जनवरी 2009 को जिबूती, इथियोपिया, केनिया, मेडागास्कर, मालदीव, सेशेल्स, सोमालिया, संयुक्त गणराज्य तंजानिया और यमन के प्रतिनिधियों ने अपनाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र सीआईपी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा पेरू देश के लीमा शहर में। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र सीआईपी का मुख्यालय लीमा पेरू में है। सीआईपी आलू, शकरकंद और अन्य जड़ और कंद फसलों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। इसका मकसद विकासशील देशों में गरीबी कम करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना है। सीआईपी की स्थापना साल 1971 में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? इसका सही आंसर होगा बंगाल महाप्रांत। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के किंग जॉर्ज पंचम ने बिहार को अलग राज्य बनाने की घोषणा की थी। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा को बंगाल
प्रेसिडेंसी से अलग करके बिहार और उड़ीसा प्रांत बना दिया गया। बिहार को अलग करने के आंदोलन का नेतृत्व अंग्रेजी शिक्षित बिहारियों ने किया था। प्रमुख नेता थे सच्चिदानंद सिन्हा, मुकेश नारायण, सैयद हसन इमाम, मजहर उल हक, दीप नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह आदि। 18वीं और 19वीं सदी में अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा को अलग-अलग प्रांतों में बनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर होगा सर सैयद अहमद। हमारा अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा असहयोग आंदोलन। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुआ था। इस घटना में असहयोग आंदोलन में भाग ले रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई थीं। जवाबी कार्यवाही में प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस थाने पर हमला किया और आग लगा दी थी। इस घटना में 3 नागरिकों और 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने 12 जनवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चौरी चौरा कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक अहम घटना थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? इसका सही आंसर होगा चंपारण सत्याग्रह। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के लोकप्रिय होने वाले आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। यह आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में साल 1917 में हुआ था। यह बिहार के चंपारण जिले में किसानों का विद्रोह था। यह ब्रिटिश औपनिवेशिक काल का पहला सविनय अवज्ञ आंदोलन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? इसका सही आंसर होगा हड़प्पा। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर हड़प्पा था। इसकी खोज 1921 में ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में हुई थी। हड़प्पा शहर पाकिस्तान के पूर्वोत्तर में स्थित पंजाब प्रांत में है। यह रावी नदी के किनारे साहिवाल शहर से करीब 20 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। हड़प्पा की खुदाई के बाद सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग क्या विश्वास रखते हैं? इसका सही आंसर होगा मातृशक्ति। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही आंसर होगा श्रेष्ठ या कुलीन।